दोस्तों अगर हमें हमेशा स्वस्थ और निरोग रहना है तो हमें अच्छी डाइट का चुनाव करना होगा। और अच्छी डाइट में सबसे अच्छे नाश्ते का चुनाव करना होगा। हमें अपने सुबह की शुरुआत नाश्ते से करना चाहिए। लेकिन सबसे दुख की बात है, आज के समय में 90% लोग अपने नाश्ते की शुरुआत किससे करते हैं? चाय से करते हैं, ब्रेड से करते हैं, टोस्ट से करते हैं। ये सबसे खतरनाक है। ये बीमारी का जड़ है, बीमारी की जड़ है। अगर आप भी दोस्तों चाय से, ब्रेड से, टोस्ट से अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं तो दोस्तों आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आप अपने शरीर को बीमारी के मुंह में ढकेल रहे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे हेल्थी नाश्ते के बारे में बात करेंगे जिनसे अगर अपने आप दिन की शुरुआत करते हैं तो दिन भर आपके शरीर में एनर्जी भरी रहेगी। और इस हेल्थी नाश्ते में सभी प्रकार के पोषक तत्व यानी प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हमें क्या लेना चाहिए। दोस्तों हमारी जो सुबह की शुरुआत हो, अगर आपके पास बजट अलाउ कर रहा है, पैसे का अभाव नहीं है, तो दोस्तों अपनी सुबह की शुरुआत एक सेब से करिए। एक सेब रोज खाली पेट खाइए। सेब एक ऐसा हेल्थी नाश्ता है जो आपके पाचन तंत्र को, जो आपके हृदय को, जो आपके मस्तिष्क को स्वस्थ और निरोग रखता है। इसमें ऐसे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। लेकिन सेब कब खाना चाहिए? स्टोर किया गया सेब नहीं खाना चाहिए। जब सेब का सीजन हो। सेब का सीजन कब होता है दोस्तों? जुलाई अगस्त से सेब आना शुरू होता है। जुलाई अगस्त से सेब आना शुरू हो जाता है और जनवरी फरवरी तक हमें सेब मिलता है। तो इतने दिनों तक ही सेब खाना चाहिए। इसके बाद ये स्टोर में कर दिया जाता है। स्टोर करने वाला सेब हमें नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ प्रकार के केमिकल भी डाले जाते हैं, तो इसलिए हमें सेब नहीं लेना चाहिए। तो जब सेब का सीजन हो तो हमें एक सेब रोज खाना चाहिए। एक सेब का मतलब वजन की अगर हम बात करें तो जितना आपका वजन है, जैसे मान लीजिए आपका वजन 50 किलो है तो उसमें एक जीरो ऐड कर दीजिए। 500 ग्राम आप सेब खाइए। आपका वजन 60 किलो है तो एक जीरो ऐड कर दीजिए। जितना वजन है उसमें एक जीरो ऐड करके उसको ग्राम में, किलो में आपका वजन है तो उसे ग्राम में डिवाइड कर दीजिए, ग्राम बना लीजिए। इतना ग्राम रोज आप सेब खाइए। रोज सुबह सेब खाने का एक नियम भी है। सेब आपको खाली पेट खाना है। सेब खाने से पहले और सेब खाने के 2-2.5 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। कुछ भी आपके मुंह में नहीं जाएगा, चाय, कॉफी, बिस्किट, तभी सेब के फायदे आपको मिलेंगे। सेब खाली पेट ही खाया जाता है तब फायदा मिलता है। चाहे दोस्तों आप करके देखिए, 1-1.5 महीने में आपको पेट से संबंधित कोई बीमारी है, गैस, कब्ज, एसिडिटी, सब धीरे धीरे अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी। ये पहला नाश्ता हो गया, सबसे हेल्थी नाश्ता है। दूसरा दोस्तों है जो सबसे हेल्थी नाश्ता हमारे पूरे शरीर को एनर्जी भर देगा, ऐसे कुछ बीन्स है। बीन्स की बात हम करें तो दोस्तों कद्दू का बीज आप ले लीजिए, काला चना थोड़ा सा ले लीजिए। थोड़ा सा काला चना मतलब एक मुट्ठी काला चना ले लीजिए। कुल मिला जुला के जितने बीन्स मैं बता रहा हूँ आप ध्यान से सुनिए। कुल मिला जुला के 100 ग्राम बीन्स होने चाहिए। तो आप चना थोड़ा सा ले लीजिए, उसी में 2 चम्मच यानी 10 से 15 ग्राम कद्दू का बीज, 10 से 15 ग्राम सफ़ेद तिल, 10 से 15 ग्राम अलसी का बीज। अभी दोस्तों इसके फायदे भी बात बताते, पहले सुन लीजिए। अलसी का बीज आपको ले लेना है। 10 से 15 ग्राम आप इसी में ले लीजिए हरी मूंग। आप चाहें तो 10 से 15 ग्राम इसी में मूंगफली का दाना ले सकते हैं। 10 से 15 ग्राम मूंगफली का दाना। अब ये सारी चीजें मिला के आपके 100 ग्राम के लगभग हो जाएंगे। इसे अच्छी तरह से धुल देना है। धुलने के बाद रात को किसी मिट्टी के बर्तन में आप इसे भिगो दीजिए। मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापस आएंगे तो दोस्तों आपको आराम से बैठ बैठ के चबा चबा के खाना, कोई जल्दबाजी नहीं। इसे खूब आराम से चबा चबा के खाइए। अब दोस्तों जब आप इसे चबा चबा के खाएंगे, इसके 2.5-3 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना है। जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लग जाए, चाहे 3 घंटा बीत जाए, चाहे 4 घंटा बीत जाए, चाहे 5 घंटा बीत जाए, कुछ भी नहीं खाना पीना है। यानी कि 2 घंटे बाद आप पानी उनी पी सकते हैं, लेकिन खाना आपको नहीं खाना है जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए।
ये सबसे हेल्थी नाश्ता। अब इसके हम फायदे की बात करें, अब चने में दोस्तों प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। 100 ग्राम चने में 25 से 26 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, विटामिन एंड एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। अलसी के बीज की बात करें तो अलसी के बीज आज के समय में हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। अलसी के बीज में ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड पाया जाता है, जो कि बहुत जरूरी है आज के समय में। तो दोस्तों इसके अलावा कई सारे और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। अगर हम सफेद तिल की बात करें तो दोस्तों सफेद तिल कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है, आपके शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा और इसमें ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड भी पाया जाता है, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, एंटी कैंसर गुण पाया जाता है, बहुत ही जरूरी है। अगर हम कद्दू के बीज की बात करें तो कद्दू के बीज में भी दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ए, प्रोटीन्स, विटामिन या कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे दिमाग को तेज करते हैं, याददाश्त को बढ़ाते हैं, दोस्तों बहुत ही जरूरी है। इसी तरह से आप हरी मूंग की बात करें तो हरी मूंग दोस्तों 100 ग्राम में 25 से 30% प्रोटीन पाया जाता है। तो ये सारे जो स्रोत है ये सभी पोषक तत्वों से भरपूर है। तो सुबह की शुरुआत हमें इनसे करना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है, जो कुछ हम हैवी डाइट लेते हैं वो सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाता है। अगर यहीं पे आप जो चाय पी रहे हैं, चाय में चीनी पड़ती है, चीनी एक एसिडिक प्रोडक्ट है जो गैस, एसिडिटी को बढ़ाता है, ब्लड शुगर जैसी गंभीर बीमारी को बढ़ाता है। और उसमें क्या पड़ा है, चाय की पत्ती पड़ी, वो भी नुकसानदेह है। तो दोस्तों ये हेल्थी नाश्ता, अगर आप हेल्दी नाश्ते की बात कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट है। एक और हेल्दी नाश्ता है जो ड्राई फ्रूट्स का होता है। अगर आपके पास बजट है तो दोस्तों आपको क्या करना है, 25 से 50 ग्राम आप किशमिश लीजिए, किशमिश हरा वाला किशमिश लीजिए, चाहे लाल वाला किशमिश लीजिए, कोई भी किशमिश लीजिए। इसी के साथ में 2 अखरोट ले लीजिए, इसी के साथ में 2 अंजीर ले लीजिए, इसी के साथ में 7 से 8 बादाम ले लीजिए। इसे खूब अच्छी तरह से आप धुल दीजिए। अगर आपके पास बजट है तो 3 से 4 इसमें खजूर ले लीजिए। इसे अच्छी तरह से धुल दीजिए। धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में बढ़िया से धुलने के बाद आप भिगो दीजिए, खूब अच्छे से धुल करके भिगो दीजिए। और सुबह दोस्तों इसमें बादाम जो है, बादाम को अलग पानी में भिगोइएगा। बादाम जिसमें भिगोइएगा उसका पानी नहीं पीना है, बाकी चीज़ों का अच्छी तरह से धुलने के बाद उसका पानी भी आप पी सकते हैं। चाहे तो पिए, ना चाहे तो ना पिए, लेकिन बादाम को अलग अलग भिगोना है, क्योंकि बादाम का पानी नहीं पिया जाता है। फिर उसके बाद जब आप सुबह योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएंगे तो ये सारी चीज़ें बैठ के आराम से चबा चबा के खा जाइए। अब दोस्तों इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, शारीरिक हर कमजोरी को दूर कर देगा। लेकिन एक बात का ध्यान देना है, ये जो बीन्स हमने बताया और ये जो ड्राई फ्रूट वाला कॉम्बिनेशन बताया, हेल्दी नाश्ता बताया, अगर आपको पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी है, गैस है, कब्ज है, एसिडिटी है, तो दोस्तों इसे आप नहीं पचा पाएंगे। तो आपको खाली पेट नहीं लेना है, तो फिर आपको खाली पेट सिर्फ सेब ही लेना है। इसे खाली पेट नहीं लेना है, क्योंकि खाली पेट लेंगे तो आपको गैस एसिडिटी बन सकती है। तो गैस एसिडिटी अगर आपको बन रही है तो रोज रात में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लीजिए। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद, रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, इसे गर्म दूध के साथ या पानी के साथ लेंगे तो सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा, गैस, एसिडिटी सब दूर हो जाएगी। त्रिफला चूर्ण हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करके रखता है। त्रिफला चूर्ण बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। त्रिफला चूर्ण पे हमने वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। तो त्रिफला चूर्ण बहुत ही अच्छा है। इसे दोस्तों अद्भुत रसायन कहा जाता है आयुर्वेद में। लेकिन जो दूध का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपके घर का दूध होना चाहिए, पैकेट का दूध नहीं होना चाहिए। इस तरह से दोस्तों आप अपने आप को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। रोज डेली 2 घंटे योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। बाहर की कोई भी चीज़ मत खाइए, खास करके खुली चीज़ें, खास करके तली भुनी चीज़ें मत खाइए। गर्मी में कोल्ड ड्रिंक्स का प्रयोग बिल्कुल मत करिए, कोल्ड ड्रिंक्स हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दोस्तों स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए।